अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो जो है वो अपने खास मद्दाहों, अपने सपोर्टरों और अपने साथियों के लिए और उन लोगों के लिए जो दुश्मनान अनासिर हैं और किसी न किसी तरह से चाहते हैं वो दुश्मन अनासिर की लोग जो एक अच्छे कॉज के सपोर्ट में, हिमायत में चले हैं, वो किसी भी तरह से पीछे हट जाएं। धमकियां दे करके, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को वायरल करके, गाली गलौज करके, वाहियात बातें करके, चंद हर्राफा सिफत खातीन को आगे बढ़ा करके उनसे बकवास, लायानी और तोहमत ज़दा बातें करके हमको पीछे हटा लें, ऐसी उनकी ख्वाहिशें हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं अपने दोस्तों से कि देखो, जब हम किसी कॉज, किसी मकसद और किसी मुहिम के साथ जुड़े होते हैं तो हमें सबसे पहले यह पता होता है कि हम किसके लिए आगे बढ़ रहे हैं और क्या हमारे मकासद हैं और हमारे दिल में उसके ताई क्या जज्बात हैं। लेकिन जब इन जज्बात के खिलाफ लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी समझिए कि हार हो रही है, उनके मकासद चल नहीं पा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है, उनके गंदे मकासद पर चोट पहुंच रही है आप साथ देने वालों की नीयत के बदौलत, नीयत के बदले में, तो वो लोग आपको धमकियां देते हैं, गीदड़ भपकियां देते हैं और किसी तरह से चाहते हैं कि आप पीछे हट जाएं और पूरा मैदान खाली हो जाए। और ये गीदड़ लोग अपने मनमाने तरीके से पूरे मैदान में अपने अंदाज में हर्राफा सिफत लोगों से और हर्राफा सिफत ख्वातीन के मदद से वो दंदनाते फिरे, ऐसी इनकी ख्वाहिश होती है। इसमें ये अलग अलग तरीके के हरबे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको डराने के लिए, आपके घर पहुंचने के लिए 10, 20, 25, 50 लोगों का मजमा बना करके आप पर हमला करने के लिए, और इस तरह से बहुत सारी चीजें आपके खिलाफ आजमाई जाती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि आप अहले तौहीद हैं, मुस्लिम उम्मा है, इसलिए आपके लिए सबसे बड़ी दलाइल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन आपके लिए मशाले राह होती हैं और आपकी अच्छी सच्ची सोच होती है जो कि आपको आगे लेकर के बढ़ती है। लिहाजा कुछ बातें बाद में करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक गाली देना जुबानी हो या तहरीरी, बहर सूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को गाली देने वालों को गुनाह कबीरा करार दिया है। ठीक है। और मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी यह बताई है कि जब वो झगड़ा करे तो गाली गलौज पर उतर आए। लिहाजा उसके कमजोरी के लिए और उसकी बददियानती के लिए इससे बड़ी और दलील क्या होगी कि वो कबीरा गुनाह करता है, वो कमजोर है, वो नातवा है गाली देने वाला, वो गलत अलकाब, गलत अल्फाज, हर्राफा सिफत अपनी दिखाने वाला शख्स या खातिन जो है वो किसी न किसी तरह से अपनी कमजोरी का, अपनी मुनाफिकत का और अपने गुनाहगार होने का सबूत देते हैं। तो इन तमाम चीजों से एक गैर मुतजलजल ईमान रखने वाले शख्स के लिए बहुत सारी समझिए कि सवाब के भी हकदार बताए गए हैं। जैसा कि चंद जगहों पर बताया जाता है कि जब एक इंसान आपको बिला किसी मकसद के और बिला किसी मतलब के या किसी भी तरह से गाली देता है तो गोया वो अपने उन सवाब को जो उसने कभी कभार किए होंगे उनको आपके हक में कर देता है, और जब गाली देता है तो वह आपके गुनाहों को उसके जरिए से कम कर देता है। तो ये चीज उखरवी एतबार से भी बेहतर साबित होता है। और आपके लिए यहां पर बहुत सारे मैदान में आप होंगे, उसमें आपको गाली गलौज की, धमकियों की, तमाम चीजें वायरल करने की, आपकी पर्सनल लाइफ के तमाम चीजों, बहन बेटियों, भाइयों और अकरबा खानदान वालों की चीजों को वायरल करके आपकी हिम्मत को पसपा करने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा इन सब चीजों से इतना समझना है कि अगर वो शख्स दलील रखता, अगर वो शख्स मजबूती रखता तो उसको गाली देने की जरूरत नहीं थी। अगर वो शख्स किसी भी तरह से मजबूती पाता तो आपसे दलील से बात करता, गाली गलौज से बात नहीं करता। लिहाजा बहुत सारे दोस्तों ने दरमियान में फोन करके कहा कि किसी को भी शख्सी तौर पर उसका नाम लेना आपको महदूद कर देता है। लिहाजा मैं यहां एक हर्राफा जो कि जिसको कि छोड़ा गया है बाकायदा सोशल मीडिया पर आपको गाली देने के लिए और हमको गाली देने के लिए, तो लिहाजा वो बद्दुआओं से, लानत और मलामत से और तमाम तरह की चीजों से आप पर हमला आवर हो रहे हैं,
वो बददियानत खयानतदार लोग कुछ हर्राफा सिफत खातिन को मार्केट में सोशल मीडिया पर छोड़ कर रखे हुए हैं। यह हर्राफा सिफत लोग अपने शौहर को खा जाने वाली, दो शौहरों को खा जाने वाली खातिन, वो हमको गालियां देती हैं और चाहती हैं कि ये इसके ईमान, इसके जज्बात पसपा कर दें। हम जिस तरह से सपोर्ट करते हैं कुछ लोगों का, उससे पीछे हट जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तुम जैसे हर्राफा खातिन, तुम जैसे बददियानत लोग, तुम जैसे हरामी लोग बहुत सारे आए और चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सिवाय हमारे जज्बात को भड़काने और हमारे हौसलों को मजबूत करने के सिवा तुमसे कुछ हो नहीं सका। और इंशाअल्लाह ताला हम एक बेहतर कॉज के लिए, हिमायत के लिए और पूरी तरह से दयानतदारी से उसका साथ देने के लिए यहां पर आए हैं। लिहाजा अपने तमाम सपोर्टरों को और अपने तमाम साथियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गालियां, ये तमाम तरह के फोन और धमकियों के कॉल और तमाम चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने और मरगूब करने की कोशिशें हैं। लिहाजा मैं बताना चाहूंगा, अपनी कुछ पर्सनल लाइफ की बातें भी यहां पर रखूंगा, कुछ अपने तजर्बात और अपने मुशाहिदात और मुतालात भी सामने रखूंगा। ये हर्राफा खातिन, एक हर्राफा खातून की ऑडियो सुना करके मैं आप लोगों से मजीद और बात करूंगा। देख मोती कैसी मौत मरा बेचारा बच्चा, जवान बच्चा है, कैसी मौत मरा। अल्लाह ताला उसको जन्नत से फिरदौस में जगह अता करे। और देख तू है ना भड़वा गिरी कर करके तू कितना बड़ा आजादी बन गया है। हाँ तो तू भी है ना, इसकी ऐसी मौत तो तेरे को नहीं मिली, अल्लाह करे तू। ये जो भी खातून बोल रही है, जब इसके मोहल्लों में, इसके आसपास अकरबा में किस तरह की लानती बातें करती है, जे हर्राफा तू भी मरेगी और तुम्हारे तमाम अज्जा अकरबा भी मरेंगे। और तुम्हारे ऊपर तो यहां तक का इल्जाम है कि तूने अपने शौहर को मार डाला, अपने शौहर को जीते जीत घसीट घसीट करके मारा। उसकी बददियानती यह है कि आज इसकी औलाद जो है ये दूसरों को अपने गिरीबान में यह हर्राफा नहीं झांकती है, ये अपने गिरीबान में झांक करके नहीं देखती है कि इसके घर में कौन सी लानत बरस रही है। दूसरों को मरने, सड़ने, कीड़े पड़ने की बददुआएं करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं कहता हूं कि ये हर्राफाएं जो गालियां देती हैं, गालियों का जो मदद लेती हैं, इनको बहुत बहुत आजिजाना तौर पर इनकी तमाम बददियानती, तमाम गाली गलूज के बावजूद मैं इतना कहता हूं कि अगर तुम्हारे पास इतना ईमान और अकीदा है तो तुम अपने घर में बिस्तरे मर्ग में पड़े हुए पेशाब पैखाना घर में करने वाले औलाद के लिए तुम दुआएं कर लो। तुम बददुआओं की जगह पर तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। तुम अगर अहले ईमान हो, तुम अहले अकीदा हो, तो इस बात का सबूत दो कि जाए नमाज पर और तमाम उठते बैठते तमाम हरकतों सकनात में इन हर्राफाओं को बददुआएं देने के बजाय अपने उन आलो औलाद के लिए जो कि बिस्तरे मर्ग, ये जो भी हर्राफा खाला है, इसके अपने घर में एक बच्चा मिर्गी और पैरालाइज का शिकार है और ये दूसरों के लिए ख्वाहिश करती है कि वो सड़ जाए, मर जाए, गल जाए एक्सीडेंट का। अरे एक दिन हर्राफा हर किसी को मरना है, हर किसी को कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बनना है। हर्राफा तुम भी जब मरोगी तो तुम्हारी बदन से कोई शीरा नहीं निकलेगा, तुम्हारी बदन से 24 घंटे के बाद कीड़े ही निकलेंगे। दुनिया का यह वसूल है कि हर शख्स को मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मरना है और हर शख्स को कीड़े मकोड़े का ग़िज़ा बनना है, उसके अलावा कोई चारा नहीं। लिहाजा हर्राफा तुम्हें भी कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बनना है। और देखो मुतीउर रहमान, देख तेरी आपा का हाल, दर बदर भटक रही है। अभी ये कोर्ट से वो कोर्ट से ये कोर्ट, अब बम्बई भी आने वाली है। देख किसके चप्पल घस रहे मुतीउर रहमान, चप्पल किसके घस रहे हैं, कौन हाथों में लेकर के चप्पल घूम रहा है, ये तो दुनिया जानती है। सोशल मीडिया इस बात का गवाह है और पूरी तरह से ये बात वाज़ेह है कि ये हर्राफा जब कहती है कि जब इसको कहा जाता है कि तेरी परेशानियां, तेरी लानत व मलामत हम नहीं सुनना चाहते हैं, लिहाजा आ और अपने पैसे लेकर के जा, तो यह हर्राफा कहती है कि हमें हमारे पैसों के 4 गुना ज्यादा चाहिए। हालांकि 8 लाख का इसका इन्वेस्टमेंट कंपनी में, और इसने जो है 2015 में अपना इन्वेस्टमेंट किया तो 2.5 लाख रुपए इसने कलेक्शन किए, इनकम किए, प्रॉफिट कमाए। और जब इसको यह कहा जाता है कि तुम कंप्लेनर हो, कंप्लेन के मुताबिक जितना तुमने इनकम कर लिया है उतना सेटलमेंट करके बाकी के अपने पैसे ले जाओ। हिंदुस्तान के कानून में यह चीज दर्ज है। तो ये कहती कि नहीं, हमें 8 का 32 चाहिए, हम 8 का 6 नहीं लेंगे, हम वो प्रॉफिट नहीं कट करेंगे। लिहाजा
इस तरह के लोगों का, सूदखोर मलऊन हर्राफाओं को और इनके बैक पर काम करने वाले खातिन को आगे बढ़ा करके उनसे गाली गलौज करने वाले तुम लानती सूदखोर सिफत के लोग, ये समझ लो कि तुम्हें एक सूद से पाक तिजारत में दावत नहीं दी गई थी, बुलाया नहीं गया था। मैंने अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं पाया है कि किसी को बुलाया गया हो। हर शख्स अपनी मर्जी से अपनी दस्तखत, अपने मुआहदे, शराइत और जवाबित पर दस्तखत करके उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक सरमायाकारी की गई थी, इन्वेस्टमेंट किया गया था, किसी को बुलाया नहीं गया था। एज अ पार्टनरशिप इस्लामी तिजारत में हिस्सादारी के लिए मदऊ नहीं किया गया था, आपने ख्वाहिश का इजहार किया था। बहुत सारे ऐसे मलऊनों ने 25-25, 50-50, 100 करोड़ रुपए लेकर के कंपनी में शमूलियत की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उनको मना किया कर दिया गया क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो है इनकम के सोर्सेज हैं, तभी तो इतनी बड़ी उनके पास अमानतें मौजूद है। लेकिन छोटे छोटे लोगों को जिनके पास शौहर नहीं, जैसे ये हर्राफा खाला जो है, इन्होंने अपनी शौहर को खा लिया और जिंदा निकल लिया, ऐसे लोगों के लिए कि मतलब चलो ठीक है, अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से, ये शराइत 17 या 19 शराइत थे जिसमें कि बराबर की शराकतदारी थी। अगर नफा होता है नफा तो नुकसान होता है नुकसान। और वहां पर यह होता है जब आप एक दोस्त के साथ या एक किसी भी शख्स के साथ पार्टनरशिप अख्तियार करते हैं तो उसका वसूल क्या होता है, 1-2 साल का बच्चा भी बता देगा भाई नफा होगा तो नफा, नुकसान होगा तो नुकसान, दोनों में अपनी शराकतदारी होगी। और यही इस्लामी निजाम ज़ाब्ता भी कहता है। लेकिन ये हर्राफाएं कहती हैं कि हमें 8-24, 8-32 और पता नहीं कितने कितने गुना और फीसद ज्यादा चाहिए। लिहाजा इन हर्राफाओं की बददियानती को और बददुआओं को देखिए। अस्सलाम वालेकुम। मुतीउर रहमान को मुबारकबाद दो। बोली थी मैं तेरी आपा को यहाँ पर लाऊंगी घसीट के, हालांकि टाइम तेरे को भी आना पड़ेगा, तेरे को भी बुलावा आएगा मेरी तरफ से, फिक्र मत कर। अब ये मुतीउर रहमान बहुत नाच रहा था ना, मुझे बुलावा आएगा। मैं कहता हूं हर्राफा खाला, मुझे बुलाने से बेहतर है आप अपने पैसे निकलवाने में वो ताकत, वो तवानाई, वो ऊर्जा और वो तमाम तरह की एनर्जी आप उस चीज में इस्तेमाल कर लीजिए जिससे आपके घर में खुशहाली आए। आप जो झाड़ू पोछा का जो है काम करती हैं किसी दुकानों मकान में, कई एक ऐसा सुनने में आया है, तो आप उससे निजात पाए, आप ये कोशिश कर लीजिए। मुझे कैद करा के, मुझे जदुकूब करा के आपको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जो है आप कोशिश ये कीजिए आपके 6 निकल रहे थे, आपने लिया नहीं, आपके 8 निकल जाए, आपके 8 ना निकले, 8 16 निकल जाए, 32 निकल जाए, 34 निकल जाए, 36 निकल जाए। आप कोशिश इस बात की कीजिए, लेकिन कोशिश इस बात की मत कीजिए क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। हम उस खानदान और उस जज्बे के लोग हैं जिनकी जिंदगियां कैदोबंद में निकली है। हमारे आबा व अजदाद सलफ सालिहीन मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमहुल्लाह ताला की जिंदगी के 7 दिनों में से हर एक दिन जेल में गुजरे। हम उस खानदान, उस कबीले और उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले, उनके सलफ सालिहीन की पैरवी करने वाले, इत्तिबा करने वाले और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं। हम इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। लिहाजा अपनी तवानाई, अपनी ऊर्जा और अपनी एनर्जी जो है ऐसी चीजों में लगाइए जिससे कि आपको फुर्सत मिले। और इसी तरह से मैंने एक सीरियल देखा था, ये जो बद्दुआएं कर रही हैं हर्राफा खाला, उस पर कहना चाहता हूं कि दास्तानी यूसुफ नाम का एक सीरियल हुआ करता है, आप जाएंगे तो देखेंगे। 2 से 3 से 4थे पार्ट में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश होनी होती है तो उनकी वालिदा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है। उनकी वालिदा की तबीयत खराब होती है तो दूसरी सिमत में जो हर्राफाएं होती हैं, यानी कि राहिबाएं जो चर्चों के और इसी तरह से जो काफिर होते हैं, उनकी जो इबादत खानखाहों में खिदमत गुजार होती है, वो बहुत ज्यादा बद्दुआएं करती है और कहती है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आलो औलाद आज जो है निस्त नाबूद हो जाएगी। उस पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जो किरदार अदा करने वाला शख्स है, उनका कहना यह होता है, बहुत जायज और बहुत माकूल लफ्ज कहते हैं कि तुम्हारी दुआओं से हम पैदा नहीं हुए, या हमारी आलो औलाद जो है तुम्हारी दुआओं से हम नहीं कमा खा रहे हैं और रिस्क पा रहे हैं। हम अल्लाह ताला की नेमत की बदौलत, अल्लाह ताला की और हमारी किस्मत की बदौलत हम चीजें पा रहे हैं और अपने बच्चों को खा जी रहे हैं। तुम्हारी दुआओं की बदौलत नहीं हम जी रहे थे। लिहाजा तुम्हारी बद्दुआओं से हम निस्तो नाबूद हो जाएं, तुम्हारी दुआओं से हम बर्बाद हो जाएं, तुम्हारी दुआओं से हम हलाक और खसारा पाने वाले बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता, मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता तो आज फलस्तीन कजिया, इसराइल कजिया 100 सालों से दुआओं और बद्दुआओं के दरमियान में पिला पड़ा है, लेकिन उस पर कोई मसला हल होने वाला नहीं है।
लिहाजा ये बद्दुआएं अपने लिए दुआओं का इस्तेमाल करो, जिससे तुमने जिस शौहर को खा लिया है उस शौहर को कुछ उसकी आत्मा को जो है सुकून मिले। और दूसरी बात, तुम्हारे चंदा करो तुम, मैं कोशिश कर देता हूं, तुम मुझसे मुतालबा करो, जिससे तुम्हारे बिस्तरे मर्ग पे पड़े रहने वाले, पेशाब पैखाना करने वाले बच्चे को जो है उसके डायपर का इंतजाम हो सके, तुम्हारी नौकरी से तुमको थोड़ी सी आजादी मिल सके। तुम इन चीजों को, इन औकात को, इन वक्तों को अपने उस बच्चे के सिरहाने बैठ करके दुआएं किया करो। अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। किसी को बद्दुआएं दे करके खुद मलऊन सिफत, हर्राफा सिफत बनने का सबूत सोशल मीडिया पे तो कम से कम ना दो। इज्जत वो नामूस एक खातून का अपना किरदार होता है। अगर इस तरह से सोशल मीडिया पे आओगी तो 2 दिन 4 दिन ये तुम्हारी चीखने चिल्लाने वाली ऑडियोज चलेंगी, लेकिन वो नामे आमाल में तुम्हारे हमेशा हमेश के लिए लिख जाएगा। और जो बद्दुआएं कर देती हो, कहते हैं कि जो कहता है वैसे ही होता है। वो चीजें अगर बहुत सारी दुनिया में आप लोगों ने देखा होगा कि बद्दुआएं दी गई तुम्हें, लेकिन उसके औलाद, अच्छा ये याकूब अलैहिस्सलाम वाले जो सीरियल मैंने देखा, उस रात जिस रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश होने होती है, वो हर्राफा जो होती है वो बद्दुआएं देती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है, सब अच्छे खासे होते हैं, लेकिन उसी रात में उसकी इबादत गाह में, उस हर्राफा की इबादत गाह में आग लग जाता है और वो हर्राफा हलाको बर्बाद हो जाती है। तो दुआएं और बद्दुआएं किस तरह से लगती हैं, लिहाजा पॉजिटिव में आइए और पॉजिटिव रूल अदा कीजिए। बद्दुआओं की जगह पर दुआओं का इस्तेमाल कीजिए जो कि आपके अपने हक में आए। कहीं बद्दुआएं करने की पादाश में खिलकत ने अगर उसको उलट दिया तो तुम्हारी मजीद बर्बादी, तुमने तो अपने शौहर को खा ही लिया है और तुम्हारी आज ये हालत है। और तुम्हारी औलाद पेशाब और पैखाना मिर्गी जैसी मूजी वबा में मुब्तला है, उसके लिए दुआएं करो, हम भी दुआएं करेंगे। और इस तरह की किसी भी मलऊन सिफती का एक सबूत मत दो, क्योंकि ये सारी अच्छी चीजें नहीं है, अच्छी बातें नहीं है। हम किसी पर्सनल पर नहीं आते, हमारे भी पर्सनल पर अगर आया गया, और इसके बाद मैं आऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी ये पहचान नहीं है। आज तक बहुत लोगों ने उल्टा सीधा कहा, लेकिन हमारा जज्बा ये है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। हमें हमारे रास्ते से जो हक का रास्ता है उससे हमें तुम्हारी गालियों से, तुम्हारी बद्दुआओं से, बदनियतियों से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उससे हमें जज्बा ही मिलता है, हमें हौसला मिलता है कि आखिर तुम्हारे नापाक इरादों पर मेरे अच्छे इरादे से चोट नहीं पहुंची है, तो तुम्हारे कलेजे की जो भड़ास है वो गालियों की शक्ल में निकल क्यों रही है। ये चीज हमारा मानना है और इसी के तहत हमारे जज्बे मजीद और तुम्हारी गालियों से बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो तुम्हें गाली गुलूज देने की जरूरत क्यों पड़ी, तुम खामोश हो जाते। लिहाजा अपने तमाम सपोर्टरों को, अपने साथियों को इस वीडियो के जरिए से तकवीयत के कुछ पैगाम देना चाहता हूं और हर्राफाओं को भी कुछ पैगाम देना चाहता हूं कि तुम्हारी गालियों से इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारी बद्दुआओं से इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी हलाकतों बर्बादी होगी। और हमें तो जज्बा इंशाअल्लाह ताला मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम सूद से पाक तिजारत और अच्छे कॉज के लिए, उसके लिए एक सपोर्टर के तौर पर खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे।